हज कैंप के इंतजामात के सिलसिले में आज हज हाउस नामपल्ली में एक जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर अक़लियती बहबूद कोपुला ईश्वर, सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद सलीम, रियासती हुकूमत के मुशीर AK खान और दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर बात करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत व सरपरस्ती में हज 2022 मिसाली और गैर मामूली साबित होंगे। चूँकि सारे मुल्क की नजरें रियासत तेलंगाना पर लगी रहती हैं। रियासत तेलंगाना का हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट सारे मुल्क में मिसाली और गैर मामूली है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव कहते हैं कि आज़मीन हज अल्लाह के मेहमान होते हैं, उनकी इज्जत और तौक़ीर की जानी चाहिए। उन्हीं की दुआओं की वजह से हम कामयाब व कामरान होते हैं। आज़मीन हज को दुआओं के साथ रवाना करना चाहिए, उनको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मोहम्मद सलीम, सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने अपने सदारती तकरीर में कहा कि आज़मीन हज की खिदमत के लिए तेलंगाना स्टेट हज कमेटी दिन रात सरगर्मी से काम कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि वो आज़मीन हज के कोटे में इजाफे के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया से नुमाइंदगी कर चुके हैं। आज़मीन हज की वेटिंग लिस्ट 503 था 590 तक का इंतखाब हो चुका है। उन्होंने कहा कि आज़मीन हज के लिए हज हाउस में 18 जून से कैंप कायम किया जाएगा और 20 जून से आज़मीन हज का पहला काफिला हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट से रवाना होगा। AK खान महकमे रियासती हुकूमत के मुशीर ने महकमे जाती ओहदेदारों से इस्तिफारात किए। कुल महकमे जाती ओहदेदारों ने अपने अपने महकमों की जानिब से मुकम्मिल ताउन का तयक़ुन दिया। आधा घंटा पहले साउथ एयरलाइन से क्यों बोलता हूँ मैं, क्योंकि टाइम ये है कि हम सब डिटेल में आप लोगों से बात करिए, क्योंकि हमारे तरफ से कोई कमी रखने का नहीं है, क्योंकि पूरी एक टीम वर्क करके एक फैमिली के वैसा जो है ना अपन लोग काम करके जो है ना गवर्नमेंट का नाम लेके आना है। तेलंगाना गवर्नमेंट हज जो है ना पूरे इंडिया में नंबर 1 यहाँ का एम्बार्केशन है और अल्लाह के करम से वो आप लोगों की मेहनत रहती है, हमारी सोच की मिला के अपन सब मिलकर गवर्नमेंट